कैथल ब्रेकिंग टीवी देख रहे हो आप। ये कोई प्रदर्शनी नहीं, आगे भी दिखाएंगे विकास का विकास। इस तरह की 10 फॉगिंग मशीन और ढेरों सारी आपको ई रिक्शा के अंदर, जो पीछे तक देख रहे होगे आप, दूर तक लंबी लाइन लगी हुई है ई रिक्शा की। और जो साइड में है आप देख रहे हो कैंटर, वाटर कैंटर भी कह सकते हैं। 11 वाटर कैंटर है ये, 11 के लगभग ओपन जिम है। आज तक आपने देखा होगा किसी एमएलए ने नहीं दिया, किसी मंत्री ने नहीं दिया, किसी भी जिला पार्षद ने नहीं दिया, लेकिन ये विकास का विकास है जो आप देख रहे हो। आज तक कोई जो ना कर पाया ग्रामीणों के लिए, वो विकास ने कर दिखाया। जो वादे थे उनसे कहीं गुना ज्यादा खरा उतरने का काम विकास ने किया है। जिला परिषद तो पहले भी बहुत सारे बने थे, पहले भी इससे पहले किसी ने कोई ऐसा काम, किसी ने झाड़ू दी हो, किसी ने और कुछ किया हो। जो इसने काम कर दिया नहीं, पहले तो मिलते ही नहीं थे, वे पता नहीं कहाँ चले जाते थे। बनने के बाद उनके दर्शन नहीं होते थे। भाई चलो मिलना तो काम की तो छोड़ दो आप बात ही, काम तो बहुत दूर रहा। दर्शन देना, मिलना, दुख सुख पूछना, भाई क्या तंगी गांव को है, पंचायत को क्या है, उसको क्या चीज की सहूलत है, क्या नहीं मिलता है, तो नहीं दिखते थे जी। बनने के बाद नहीं कभी कोई भी विधायक हमारे को मिला। यदि आज पहले वाला है जो विकास ने पूरा, जो भी है जहां पर जाते हैं सब गांवों में पूरी पूछताछ करते हैं, जो चीज की सुविधा नहीं है वे दिलाते हैं। तो अगला यदि एमएलए कहें या मंत्री कहें तो किसको देखोगे? हम तो इसको देखेंगे, विकास को। विकास को जी जी। क्या नाम है भाई जी? सर संदीप महला नाम है, जडोड़ा गांव से मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ जी। सरपंच साहब, तो देखो जी, हम तो एक ही चीज कहेंगे, कोई भी सरपंच काम लेने जाता था तो एमएलए एमपी तक सीमित था जी। हम तो इस चीज से प्रभावित था कि एक रास्ता सरपंचों के पास इधर भी है, जिला परिषद की साइड में। पता ही नहीं था लोगों ना, भाई जिला परिषद वाला भी इतने काम करवा देता है। हम तो खुद इस बात ना सोच कर रहा ना कि इतना जो विकास करवा रहे तो लड़का जिसका नाम भी विकास है, पानी की सुविधा के लिए वाटर कूलर, गांव में सुविधा के लिए वाटर टैंकर, मच्छरों के लिए फॉगिंग मशीन, और गांव में कोई छोटी मोटी गली नाले चौपालों पे काम, रंग रोगन का कुछ भी। एक लोगों का जो विश्वास एक एमएलए पे होता था, वो विश्वास यू टर्न लेकर जिला परिषद वालों पे आने लग रहा, और एक लाइन मिल गई अलग। भाई अगर कुछ काम अगर हम इधर से करवाना चाहे तो इधर से हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मैसेज है ये आम जनता के लिए और सभी सरपंचों के लिए। हम 12 सरपंच हैं 12 वार्ड में, इसमें जिला परिषद में 12 के 12 गांव के सरपंच यहाँ पर आए हुए हैं और सभी भाई साहब के साथ लगे हुए हैं, और आगे भी आने वाले समय में भी इनका साथ जरूर देंगे। तो यदि कोई एमएलए मंत्री का यदि आगे बन जाता है तो कितना विकास देखते हो करा पाएंगे विकास? देखो जी, एक चीज कहूंगा मैं तो आपको, जैसे ये 12 गांव इनके साथ लगे हुए हैं और ये भी खुद 12 गांव के हर एक जन व्यक्ति को जानते हैं जी। तो 12 के 12 गांव अगर एकजुट होकर पुंडरी हल्का में इनका साथ दे तो मैं नहीं मानता कि इस भाई को हराने वाला कोई होगा। ये तो विकास ही करा रहा है, तो आते भी नहीं थे, मंत्री ने कभी दर्शन नहीं दिया, काम तो क्या कराएंगे? उनके पास धक्के खाते फिरे जाओ, सोच तो उन्होंने कुछ काम ही नहीं करना था। जितने पहले ही बने हैं जिला परिषद वाले, कभी नहीं ऐसा काम करा, तो बहुत बड़ा काम करा रहे हैं। देखो ना कितने टैंकर तुमको सब गांवों में सुविधा दे रहे हैं, पानी की जरूरत है पानी पहुंचा देते हैं, सब गांवों को दे रखा है, एक 2 घंटे। टोल टैक्स की बात करें, क्योंकि टोल टैक्स में, क्योंकि यदि चाहता तो ये भी ऑफर आया था, अब भाई आपकी गाड़ी निकाल देंगे, आप रहने दो, मुद्दा मत उठाओ, लेकिन विकास तंवर ने पूरा मुद्दा उठाया और 11 कहीं कितने गांव थे उसके अंदर, 18 गांव को अब बिल्कुल माफ करा क्या भी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम जाते हैं ना कोई गाड़ी लेके और अपना आधार कार्ड दिखाओ, निकल जाओ, अच्छा 10 चक्कर लगाओ इधर से उधर, कोई पैसा नहीं लगता। तो किसकी बदौलत मानते हो? ये सिर्फ विकास जी की बदौलत है, और किसकी बदौलत है? और तो कोई फटकता ही नहीं, फटकना मतलब समझते हो? कोई आता ही नहीं है, दर्शन भी नहीं दिखाता, और दर्शन से बढ़ के कुछ है? ये तो 24 घंटे हमारे पास ही रहते हैं, सारे गांवों में अभी फिरते हैं। अभी बताया था आपने? ब्रोट है जी, ब्रोट। ब्रोट, हाँ जी हाँ। मेरे ख्याल से पुल भी तो लगा। हाँ, पुल भी खेड़ी में बड़ा रोड़ा था, कहता कोई नहीं कर सकता, वो भी नहीं काम करे। जो भी ये काम लेते हैं हाथ में पक्का करते हैं, कच्चा काम नहीं। तो आदमी है, आदमी जिसका, यदि पक्के वोट कहें तो फिर आगे पक्के पुंडरी मार के ना कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। सारे हाँ सब तैयार रखे ना लोगों ने,
ब्राह्मण भी देख लिए, सब लोग देख, जो भी है, किसी जाति को नहीं कहते विशेष को। मैं भी पुंडरी में भी कई दिग्गज बैठे हैं, पुंडरी में उनको कैसे हरा पाएगा? दिग्गज बैठ रहेंगे, दिग्गज क्या करेंगे? जब पब्लिक जिसके साथ है वही बनेगा, वोटों से बनते होंगे। अगला दिग्गज कहें तो विकास तंवर को कहें। हाँ जी, 1 नंबर पे, सबसे पहला नंबर पे आएगा, जीतेगा। ई रिक्शा हमें दी गई है जी, सभी गांवों के लिए, जितने भी गांव हैं सबके लिए ई रिक्शा। पानी के टैंक 5000 लीटर का वाटर टैंक है। इसके अलावा प्रत्येक गांव में ओपन जिम है जो लगवा दी गई है। प्रत्येक गांव के लिए फॉगिंग मशीन है, वो भी पहुंचा दी गई है, आपके सामने भी है। ये तो एक आपके सामने उदाहरण है छोटा सा, एक जिला पार्षदों के इतना बड़ा विकास कर रहे हैं। भाई साहब का नाम भी विकास ही है, तो कर भी विकास रहे हैं। विकास के नाम पे ही वोट मिला था जी, और विकास ही चल रहा है जी। तो इतना बड़ा काम कोई एमएलए मंत्री ने नहीं किया। हमारे एरिया से तो जिला परिषद के पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने कभी गांव में नहीं दर्शन दिए, काम की तो दूर की बातें हैं। अब किसी की कोई भी डिमांड हो, कोई भी समस्या हो, उसी टाइम भाई साहब पहुंचते हैं, सारी समस्याएं निबड़ रही हैं। और हम तो परमात्मा से दुआ करते हैं जी कि अभी भाई साहब को उन्नति तरक्की प्रदान करे, और आगे एमएलए मंत्री भी बने हमारी तरफ से। एमएलए और मंत्री बने तो विकास बने, यही ग्रामीणों का कहना है। जमीन नजारा आ रहा है, कोई मंत्री ने भी नहीं दी आज तक। ई रिक्शा, वाटर कूलर लाग रहे काम का बीच का में, फॉगिंग मशीन, और ये पानी वाला यो केबल लाइना, ट्रक यो वाटर ट्रक केबल लाइना यो, तो ओपन जिम लग रही है गाँव में। बिनी कहीं दे दीजिए इसना तो मानो तो स्टॉल लग तो कहीं भी कौन था भाई, कुछ ये कर दो वो कर दो, बिनी कहीं कर दिया सारा कुछ, सब कुछ भी ना कही। यदि मंत्री कहें तो अगला मंत्री वो भी कर दो, विकास तंवर। हाँ, करने के लिए तैयार है ना वो मंत्री। तो अगला मंत्री कहें तो विकास तंवर को बनाने के लिए तैयार है जी। क्या नाम है जी? बलवंत सिंह। कहाँ से हो? पवाड़ा से। पवाड़ा से। कैसा देखते हो जो विकास ने इतना विकास करवा? बहुत बढ़िया कर रहा काम, पहली दफा बनाया, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। आगे भी यही महल्ले भी ऐसे बनाना चाहिए इसी को। आज तक देखे आपने कभी मंत्री ने, कभी एमएलए ने, किसी ना साइकिल भी नहीं दिया गांव में। वो तो बहुत दूर है। सड़क टूटी पड़ी है, 5 साल पड़े हैं, खाली आदमी नहीं कर सकता। अब ये बनेगा, फिर देखो परमात्मा इसको बनाए तो ये काम करेगा। काम अच्छे कर रहे हैं। काम बढ़िया जी। हाँ जी। क्या नाम है जी? कलजिंदर सिंह। कलजिंदर जी, कैसा देखते हो आज? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। हाँ जी, इनके साथ हैं जी, साथ देंगे इनका। यदि अगला मंत्री एमएलए कहें तो कौन? हाँ, ये विकास तंवर होगा जी अगला एमएलए जी, पुंडरी हल्के से जी। पुंडरी हल्के से अगला एमएलए आज घोषित कर दिया यहाँ पर विकास तंवर को। विकास का जो विकास है वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप खुद देख रहे हो कि ई रिक्शा होगी, ये टैंकर दे रखे हैं, फॉगिंग मशीन है, हर एक गांव में जो ओपन जिम है बच्चों के लिए, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी का ख्याल रखा जा रहा है। सभी की जो इच्छाएं हैं, जो समय के अनुसार पूर्ति है, वो हर एक को दी जा रही है। बच्चों के लिए जिम लगवा दी, गांव की सफाई के लिए, कूड़ा कचरा उठाने के लिए ई रिक्शा दे दी गई, गांव में कोई मच्छर मक्खी कोई किसी प्रकार की बीमारी ना हो उसके लिए फॉगिंग मशीनें दे दी। हर एक वर्ग का, चाहे व्यापारी वर्ग का है, व्यापारी वर्ग की जो किसान वर्ग का है, अब किसान वर्ग के लिए देखो आप अदानी वाला मुद्दा उठा रखा है। एक ये किसानी इनके खून में है, बिल्कुल तभी है। पहले मैं नहीं कहता कि पहले वाला किसान नहीं है जो मंत्री बने हैं, एमएलए बने हैं, लेकिन मुद्दा नहीं उठाया किसानों को उन्होंने, मुद्दा उठाया विकास जी ने, क्योंकि इनके खून में किसानी का है, जमीन से उठे हुए हैं, ये जमीन से जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से पुंडरी के विकास में जो सहयोग, जो योगदान विकास जी का रहा है, मैं नहीं मानता कि आने वाले टाइम में कोई या इससे पहले वाला कोई किसी ने किया होगा। तो मेरे ख्याल से विकास के साथ ही पुंडरी का विकास है। तो मेरा मानना तो यही है कि पुंडरी की जनता तहे दिल से विकास को चुनेगी। अब की बार विकास की सरकार। धन्यवाद जी। तो आप देख भी सकते हो, कमेंट जरूर करना कि ऐसे विकास को कहां देखते हो। एमएलए के बनाने के तौर पर यदि नाम कहें तो विकास तंवर का आज नाम आया है। तो जो विकास तंवर हैं यहाँ पर ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए लगे हुए हैं, वो भी उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि इतने सारे जो विकास करवाया है उनको कैसा देखते हैं। विकास को जो अपने वादे थे उनसे कहीं गुना ऊपर उठ के काम किया है। और यदि अगला मंत्री ग्रामीणों का कहना है
अगला मंत्री कौन हो तो विकास तवर हो। जी विकास जी। चुनाव लड़ने से पहले जो मेरा नारा था, इस बार वोट काम को, हम उसी नारे के ऊपर आज भी काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने किसी को बड़ा या छोटा, मजबूत या कमजोर, इन सब को सोच के वोट नहीं दिया था, काम करने के लिए वोट दिया था। और मेरा ये मानना है, जनप्रतिनिधि का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, वो काम करना होता है। इधर उधर की बातों में कुछ नहीं रखा। कोई ये चीज याद नहीं करेगा कि भाई कौन कितना शक्तिशाली था, कमजोर था, किसने क्या बोला। बोलना बुलाना कुछ नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने काम से, आप अपनी मेहनत से, आप अपनी ईमानदारी से आप अपना नाम छोड़कर जाए, ताकि आपके आने वाले बच्चे, आने वाली नस्लें ये चीज याद रख सके कि भाई हमेशा जो सर्वोपरि चीज होती है वो काम होता है, वो ईमानदारी होती है। आज जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 12 में 11 गांव आते हैं। 11 के 11 गांवों को ई रिक्शा जो कचरा ढोने वाली है, क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारी जो हमेशा से अपने सर पे, जिन्होंने सारी जिंदगी तसले में कचरा उठाया है, बोझ ढोया है, आज समय आ गया है कि उनका बोझ हम ढोएं, उनकी दिक्कतों को हम शेयर करें। जो हमारा मजदूर तबका है, जो सफाई कर्मचारी भी हैं, उन सब की दिक्कतों को समझने का समय आ गया है। और हमें कोई एक दिन का कुछ नहीं कर सकते, एक सिस्टम, एक चैनल बनाना है। और इस सारे चैनल बनाने में हमारे सारे सरपंच, जो इस वार्ड के सरपंच हैं, वो सारे बहुत सहयोग कर रहे हैं। और चैनल कैसे बनेगा कि भाई अब वो अपने सर पे तसला ना उठा के, जो ये ई रिक्शा है, इनके अंदर अपने कचरे को ढोएं, वहां पर बैठ के आराम से आगे गाड़ी चलाएं। ये ऐसी गाड़ी है, एक बार चार्जिंग में 90 किलोमीटर चलती है। कचरे को ऑफलोड करने के लिए इसके अंदर जैक है, कचरा बाहर निकलवाने के लिए माइक है कि लोगों को बोलो भाई अपना कचरा बाहर फेंक दें। और उसके बाद गाने गुने सुनने हो तो इसमें ब्लूटूथ भी है। मतलब असली चीज ये है कि हमें वर्किंग कंडीशंस को, हमारे सफाई कर्मचारियों की वर्किंग कंडीशन को बेहतर बनाना है। दूसरा ये वाटर टैंकर है। वाटर टैंकर आप ब्याह शादी, मरने जीने, खेलों की ट्रॉफियां, कहीं पौधों में पानी देना, कहीं पे कोई फंक्शन, आप हर जगह, ये तो 12 महीने यूज होते हैं। और दूसरी चीज जो है ओपन जिम, वो हमने सारे गांव में एक एक ओपन जिम भी दिया है। उस पे बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, वो ऑलरेडी फिट है। और पूरे वार्ड के अंदर 14 वाटर कूलर हम दे चुके हैं, वो भी फिट हो चुके हैं। और उसके बाद 14 फोगिंग मशीन है, 11 फोगिंग मशीन है, वो भी आज दे रहे हैं। और उसके बाद ज्यादा तो मैं कहता नहीं, लगभग 21 से 22 चौपालों में काम चल रहा है। बस्क्यू शेल्टर है, शेड है, गेट ग्रिल के काम है, कमरों के काम है, रिपेयर के काम है, पेंटिंग के काम है। आज आप वार्ड के किसी भी गांव में जाकर पूछ लेना, अगर लोगों ने आपको ये नहीं कह दिया कि भाई पिछले 40 साल में भी जो काम नहीं हुआ 1 साल में हुआ है, वो सिर्फ जिला परिषद नहीं, आप उनसे जाके ये पूछ लेना कि आपके गांव में किसी एमएलए ने ज्यादा काम कराया 5 साल में, या फिर जिला परिषद ने 1 साल में किया है, या एमपी ने काम कराया 5 साल में, या जिला परिषद के एक मेंबर ने 1 साल में किया है। अगर आपको उसमें 100 का 100% रिजल्ट ये ना आए कि भाई जिला परिषद में 1 साल में इतने काम हुए हैं जितने एमएलए के 5 साल में भी नहीं हुए, तो फिर मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। और दूसरी चीज, ये तो वो है जो हमने काम किए जिला परिषद के फंड से। इसके अलावा बरोट और टीक की जिला परिषद के अंदर मीटिंग में रख के जो खेतों में पानी रुक जाता था, उसको निकालने के लिए पाइपलाइन मंजूर हो चुकी है बरोट के अंदर और कई गांवों और के अंदर, जहां पे पानी की पाइपलाइन पीने वाली फूटी पड़ी थी, आज वो दबने लग रही है। जाके आप वहां पे भी देख लेना। कहीं पे बिजली के काम है, कहीं पे दफ्तर के काम है, सेक्रेटरीट के काम है, पंचायती राज के काम है। हर जगह लोगों के साथ खड़े हैं, 24 घंटे खड़े हैं। और इसके भी अलावा जो दूसरा बड़ा काम है वो है पारदर्शिता का। जितने काम अभी 1 साल में हुए हैं, इन सारे के सारे कामों की ऑडिट रिपोर्ट, बिल, मस्ट्रोल और जो जो भी इसके अंदर कागजात होते हैं, जिसको छुपाने के लिए नेता
अपने एडी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार छिपा होता है। एक आदमी को आरटीआई लगा के 6-6 महीने धक्के खाने पड़ते हैं कुछ बिल निकलवाने के लिए। चंडीगढ़ 3-3 4-4 गेड़े मारने पड़ते हैं। और अब हम ये करेंगे कि जितना हमारा काम होगा और जितने उसके कागज होंगे हम सारे के सारे मीडिया में भी सार्वजनिक करेंगे और अपने फेसबुक अकाउंट से भी मतलब उनको सार्वजनिक करेंगे। और जिस भाई को उनकी कॉपी चाहिए हो फोन कर देना, उनके अगर उनकी फोटो स्टेट कॉपी उनके घर भी पहुंचाएंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है जब तक पारदर्शिता नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार को खत्म करना मात्र एक कल्पना है। अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो सबसे पहले है कि अपने रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक करें। और ये चीज आज से शुरुआत हो चुकी है। और मैं ये चाहता हूं कि अगर लोगों ने सारे भाइयों ने मौका दिया और विधानसभा पहुंचे तो पहली स्पीच में ही हम ये कहने का काम करेंगे कि भाई जैसे सारे विधायक अपनी अपनी सैलरी बढ़ने पे सिर्फ प्रस्ताव रखा जाता है सैलरी बढ़ने का और सारे थपथपा के उसको सर्वसम्मति से पास करते हैं, वैसे ही अपने अकाउंट्स को, अपने लेखे जोखे को, अपने बिल मस्ट्रोल लेबर सब कुछ को सार्वजनिक करने के लिए एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जैसे ही आपने काम किया वैसे ही उसके बिना आरटीआई के ही उसको वेबसाइट पे और अपने मीडिया के अंदर सार्वजनिक हो, ताकि भ्रष्टाचार के लिए हमारे देश में एक पैसे के लिए भी जगह ना बचे। तभी हमारा देश आगे बढ़ जाता है, वरना 100 रुपए में से मौके पे 30 या 40 रुपए लग जाते हैं। बीच में कहीं अफसर, कहीं उसमें कोई ठेकेदार और कहीं जो मतलब भ्रष्ट नेता होते हैं वो सारे सिस्टम को खराब देते हैं। इनका ये कहना है भाई दुनिया तो रैली करती है, काफिले करते हैं, और आपने आज टैंकों का और इनका ई रिक्शा का काफिला निकाला। और मैं ये कहता हूं कि कंपटीशन जहां पे रैली का, काफिलों का, लोगों का होना था वो तो आपने जिला परिषद में देख ही लिया। एक जिला परिषद के इलेक्शन में हमने एमएलए और एमपी से ज्यादा बड़ी बड़ी रैलियां निकाली हैं, और आगे आप लोकसभा चुनाव के बाद उसका सैंपल भी देखेंगे। लेकिन उससे जरूरी है कामों का काफिला निकलना चाहिए, कंपटीशन कामों का होना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई पैसे बहुत छोटी चीज है जब आप लोगों की मदद करते हैं। और ये सारी तो 5% है अमन जी, 95% जो काम है, कभी आपको देखना हो तो आप मेरे साथ गाड़ी में चलना, आप ये देखना कि एक ही दिन में मेरी पंचायत सदर थाने में मिलेगी, कहीं मैं आपको पब्लिक हेल्थ में लड़ता मिलूंगा, कहीं मैं आपको पंचायती राज में लड़ता मिलूंगा, कहीं मैं आपको गांव की पंचायत में मिलूंगा। गाड़ी आप मेरी चेक कर लो, इतने कागज मेरे डैशबोर्ड में है। मैं हर रोज उनको छोटा करने की कोशिश करता हूं, लोगों का काम करता हूं, क्योंकि लोगों ने जो मेरे को प्यार दिया है, एक पंच से लेके और एक एमपी तक के काम वो मेरे से उम्मीद करते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूं तो मेरी ताकत भी बढ़ रही है, क्योंकि लोग मेरे से प्यार कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि लोगों का प्यार इतना अनमोल है, मैं अपने बच्चों को भी कह के मरूंगा कि भाई इनका एहसान मत भूलना, चाहे जो मर्जी हो जाए, अपने जनता की सेवा में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। सरकार के अधिकारियों के ऊपर जादू की बात है तो वो तो आप अधिकारियों से पूछना क्या जादू किया है, वहां से तो मेरे लिए हमेशा नेगेटिव ही आएगी। वो कहेंगे कि भाई ये तो करड़ा है, पता ही है आपको सारा सिस्टम। लेकिन अपने लोगों के काम करवाने के लिए भाई करड़ा भी होना पड़ता है, और इसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं एक चीज फिर कहना चाहता हूं कि हमने अब एक मुहिम चलाई हुई है अडानी की वजह से 10,000 मजदूर हमारे बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों के मुंह का निवाड़ा छिन चुका है, और किसान लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, डबल ट्रिपल किराया दे रहे हैं, लड़ाइयां वहां हो रही हैं आगे घुसने के लिए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी किसानी बचाने के लिए, मजदूरी बचाने के लिए 13 तारीख को डांड के अंदर न्यू एक्सटेंशन मंडी में सारे सुबह 10 बजे दिन बुधवार को जरूर पहुंचें और अपनी किसानी बचाएं। और रही वार्ड की बात, काम अभी सिर्फ 1 साल का है, अभी तो शुरुआत है। आप आगे आगे देखो, हमने एम्बुलेंस का भी प्रपोजल बना चुके हैं, सारे गांव में चोरियां ना हो इसको लेके हम कैमरों का प्रपोजल भी बना चुके हैं। और हम सारे मेरे गिल्ला रहो भाई, खेता में जो से स्प्रे करने वाले घोड़े हो नहीं घोड़े, वह भी था ना खेता में खड़े कर दियो जो भगवान ने सुख रखा। भाई पूंडरी में 9 गांव थे मेरे जिला परिषद में, 9 के 9 मेरे जिताया था। और आज भी जड़ा तक पूंडरी की बात है, पूंडरी ने बेचारे बहुत देख लिए, रोन वाले बहुत देख लिए, मैं मर गया, मैं उजड़ गया, अरे मैं बेचारा हो गया, मना बचा लो। इन बेचारे बता के उम्मीद करेंगे भाई, बेचारी तो जनता है,
लोगों ने बचाया नहीं चाहिए, लोगों ने एक ऐसा लीडर चाहिए जिस तरह उन्हें अपनी प्रॉब्लम रखी और उसका उस पर समाधान हो और ठोक कर अपनी बात कहे और जो लोगों की बेचारगी दूर करे, लोगों ने नीचे तो उठा के ऊपर लेकर आवे, लोगों ने उनके हक दुआवा, उन्हें समानता दुआवा, लोगों ने बेचारगी की नहीं लीडर की जरूरत। इब जुन से आगे पंखे पहली बैठ रहे हैं कि पंखे पाड़ेंगे भाई, आदक तो रो लिए, एक आधे तो पहला मैं शर्त मारू इनका मैं 5-6 जने रोवेंगे, इनका न्यू समझ में आएगी काम कुम नहीं रो का ही वोट मिले, लेकिन इब पुंडरी की जनता कोई ना समझ नहीं है। इब तो पुंडरी की जनता उसने वोट देगी जो लोगों के लिए मरे, लोगों के लिए जिए, ईमानदारी को एक अपना जिंदगी का आधार बनाए। और एक चीज मैं और कहूं भाई, पता नहीं कितने लोग मेरा परिवार ने मन जाना है, दुश्मन भी माना न्यू नहीं कह सकता भाई ने जिंदगी में कभी 1 रुपया खाया। जिस दिन ईमानदारी के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ऑस्ट्रेलिया उल्टे बग जाएंगे, राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, आप लोगों तक कभी मुंह नहीं दिखाण के, क्योंकि ईमानदारी के बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं। एक एक रुपया लगेगा भी, और आप लोगों ने मौका दे दिया पुंडरी से चुनकान का, तो आपने न्यू पता चलेगा कि भाई नकम्मा सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम, अड़वा सिस्टम और बौद्धा विपक्ष, इन सारे ये सारी चीज एक करनी और आपके लिए लड़ने वाला आदमी एक करनी। मैं धन्यवाद करूंगा भाई विकास तंवर का, ये हमारे जिला पार्षद हैं और आज इन्होंने ये पानी के टैंकर, ये जो सूखा कचरा वाली ई रिक्शा है, ये फॉगिंग मशीन, ये सभी जो 11 गांव आते हैं जिला परिषद के अंदर, सभी सरपंचों को बुलाकर सभी को ये बांटेंगे, पानी वाला टैंकर और ये ई रिक्शा कचरा वाली और फॉगिंग मशीन। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।